ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20 अब हम वर्क करने जा रहे हैं। 19 हो गया है। अब इसमें PQR पार्टनर है और वो भी इक्वल है। चलो भाई, सबसे पहले तो मैं रफ करता हूँ क्योंकि 3 पार्टनर हैं, इक्वल के हैं। कहीं कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जाके यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। हाँ भाई, ओल्ड रेशियो है, इक्वल है, यानी कि हम यहाँ लिख दें 1:1:1। और जो न्यू रेशियो है दैट इज द R will get 1/7 share in profit on the day of change. The firm goodwill was valued तो अगर 1/7 इनको दे दिया तो बाकी लोगों को मिल जाएगा बराबर बराबर। अगर बांटेंगे तो 3/7 और 3/7 ये आ गया। निकाला कैसे है वो समझ लो, ताकि कोई जल्दबाजी वाला कोई काम है ही नहीं है। एक का उन्होंने दे दिया 1 - 1/7 इज इक्वल टू बचा आपका 6/7 बचा। अब बाकी ये 2 लोग जो थे, ठीक है ना, 6/7 को इन दोनों में बांट देंगे हम तो कितना आ जाएगा 6/14 राइट। और ये भी हमारा 6/7 है तो इसका भी हमने इसको भी 6/14 मिल गया। यानी 6:6 इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 3/7 आ गया, ये 3/7 आ गया। चलो तो ये आया 3/7, 3/7 एंड 1/7। चलो रखते हैं। कौन कौन है? P, Q एंड R। तो P लिख दिया हमने इधर। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 20 है। P का है शेयर, Q का है शेयर और R का है शेयर। ओल्ड शेयर है 1/3, 1/3 और 1/3। न्यू शेयर है, निकाला है अभी हमने 3/7, 3/7 एंड 1/7। वो क्वेश्चन में दिया था। अब यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लेंगे, ओल्ड और न्यू जो भी निकलेगा उसके बाद फाइनल फिगर निकालेंगे। चलिए एलसीएम इसका लेते हैं। 7 और 3 है नीचे तो 21 एलसीएम आ जाएगा सभी का। ये तो हमारा क्लियर हो गया। सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3 7 या 21 तो ये आया, ओल्ड 7 आया और 7 दूनी 14, 7 के 21, 3 3 9, यानी कि न्यू ज़्यादा है तो ये इनका 2/21 आ गया। और आया है गेन, क्या आया है? माइनस में आया है ये, इसलिए ये गेन है। चलो यहाँ पर भी 21 है तो आया आपका 3 7 जा 7 और ये आपका 9, इनका भी वही आ जाएगा भाई। 2/21 इनको भी गेन हो गया। अब आते हैं नए वाले को जो आर का है। आर का हमने सॉल्व किया तो 3 7 जा और 7
3 जा 21, तो ये आया 7 - 3 इज इक्वल टू ओल्ड है 7, न्यू है 3, तो इनका नुकसान हो गया 4/21। तो थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर साफ कर देता हूँ और फिर इसको दोबारा से लिख दे रहा हूँ ताकि क्लियरिटी रहे। जब हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया बच्चों, तो ये निकल के आ रहा है माइनस का 2/21, ये माइनस का 2/21 और ये प्लस का 4/21। फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू, माइनस में आया तो गेन और ये आपका सेक्रीफाइस, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सेक्रीफाइस को, टाइम भी बच जाएगा। इस तरीके से हमने अभी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिए हैं और अब आगे जर्नल एंट्री बनाने के लिए देखना है गुडविल डायरेक्ट दी है कि निकालने के लिए कहा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज गिवन देयर, इट इज गिवन देयर गुडविल, ये 42,000 गुडविल दी हुई है बच्चों। तो काम हमारा और आसान हो गया, केवल अब जर्नल एंट्री का पोर्शन रह गया है। वो हम जर्नल एंट्री का पोर्शन आपको पहले ही बता चुके हैं कि गेनिंग पार्टनर जो होंगे, तो गेनिंग कौन कौन है, पहला और दूसरा, यानी पी और क्यू। तो यहाँ पर आपको दोनों को डेबिट करना है, पीज कैपिटल अकाउंट एंड क्यूज कैपिटल अकाउंट। पहले तो आप जनरल एंट्री लिख लो, दोनों ही डेबिट हो गए। टू आर को क्या हुआ, सेक्रीफाइस हुआ, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट निकालने का मामला रह गया, तो 2/21 ऑफ 42,000 निकाल लो। 42 ही दिया है, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ 42 है क्वेश्चन में, निकाल लिया हमने 42,000 का 2/21। जब हमने से सॉल्व किया कि लगभग 4,000 रुपये आया, तो दूसरे का भी लगभग यही सेम अमाउंट आएगा 4,000। और आते हैं हम 42,000 का सेक्रीफाइस, इसका कितना था 4/21। ले भाई, इसको भी हमने 21 2 जा 42 ठीक है। तो ये आया आपका 8,000 क्रेडिट में चला गया। अब इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया और हमारा पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की जरूरत हमको पड़ी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट गुडविल दी हुई थी। तो मैं इसको रफ कर दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी तरह का। हमारे पास बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, पूरा आपका अकाउंट इतना सिंपल है कि इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक फॉर्मूला लगना है, वो भी आपका सिंपल सा है। जर्नल एंट्री के लिए गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो। अब गेन कैसे निकलता है, सेक्रीफाइस कैसे निकलता है, ये लिखा हुआ है। गेन इज इक्वल टू न्यू ज़्यादा होगा, ओल्ड कम होगा तो गेन, और अगर ओल्ड ज़्यादा है न्यू कम है, ओल्ड शेयर आपको ज़्यादा मिलता था और न्यू शेयर आपको कम मिल रहा है तो नुकसान हो गया। और अगर न्यू शेयर आपको ज़्यादा मिल रहा है और ओल्ड शेयर कम था तो आपको प्रॉफिट हो गया, सिंपल सा। पहले 10 रुपये मिलती थी सैलरी, अब 12 रुपये हो गई, तो क्या है 2 रुपये बढ़ गई यानी गेन। पहले 10 रुपये सैलरी मिलती थी, अब आपको 8 रुपये मिल रही है या 7 रुपये मिल रही है या 6 रुपये मिल रही है या 5 रुपये मिल रही है, कम हो गई ना। तो जितना कम हो गया वो हमारा नुकसान हो गया बच्चों। तो यही हम इसमें निकाल रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस तो पूरी जिंदगी ही निकालते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर में। और गुडविल का वैल्यूएशन हमने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और वेल कैपिटलाइजेशन मेथड से ऑलरेडी बता ही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और बात रही हमारी फीस की। देखो भाई, हमारी फीस हर वीडियो के साथ आप देते जाना। कहने का मतलब है कि आप हमारे इन वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गरीब बच्चों को शेयर करें, राइट। जो नीडी बच्चे हैं उनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। यू जस्ट लीव द टेंशन ऑफ द सब्जेक्ट, राइट।
फॉर दैट आई एम देयर। टेंशन आप हमको दे दो, आप तो केवल वीडियोस को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिसको ज़रूरत है उसको भेज दो, कोई आपका उसमें नुकसान नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 पर हम आते हैं। और इस क्वेश्चन में जो है ओल्ड रेशियो दिया है 7:3:2 और न्यू रेशियो दे दिया उन्होंने 8:4:3। तो चलो भाई, आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत हम भी कर लें यार। पढ़े पढ़े हमारा पेट निकल गया, देख रहा हूँ कैसा मटके जैसा फूल गया साला है। हंस रहे हो तुम लोग? अरे यार क्या करें। चल, थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा बहुत मजाक कर लेते हैं। आप लोग उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। ओके, तो 7:3:2, दिस इज द ओल्ड रेशियो 7:3:2 and the new ratio is 8:4:3। 8:4:3। हाँ ओके, करना भाई, प्रोसेसिंग वही चाहिए बेटा। पार्टनर कौन कौन है बता देता हूँ, ABC है। तो चल भाई, ए का लिखा हमने इधर नाम, बी का नाम लिख दिया, सी का नाम लिख दिया। ओल्ड कितना है 7:3:2 यानी 7 + 3 = 10, 10 + 2 यानी 7/12, 3/12 एंड 2/12। ये हो गया हमारा। अब इसमें से माइनस करेंगे हम न्यू को। न्यू है 8:4:3, तो 8/8, 4 12, 13 14 15, 8/15, 4/15 एंड 3/15। सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हमारा 60 के लगभग आने की पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है। चलो भाई, एलसीएम लिया हमने, तीनों में 60 ही आएगा, थोड़ा सा मैनेज करके चले। इसमें भी 60 आएगा, इसमें भी 60 आएगा। तो 12 पंजे 60, 5 7 35, ये ओल्ड है और ये न्यू है। 15 चौको 60, 4 8 32 बराबर आपका आ गया 3/60। ये आपका सेक्रीफाइस आया है क्योंकि ओल्ड ज़्यादा है न्यू का। 12 पंजे 60, 5 तिया 15, माइनस 15 चौको 60, 4 चौको 16। ओल्ड 15 है, न्यू 16 है, इसलिए माइनस में आया 1/60। ये आपका गेन हो गया। अब आते तीसरे पर, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10 और 15 चौको 60, 4 तिया 12। ओल्ड 10 आया, न्यू 12 आया, तो माइनस में आया हमारा 2/60। तो ये हो गया हमारा गेन। इतनी बात तो समझ में आ गई ना बच्चों, कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। अब जर्नल एंट्री भी बहुत आसानी से बन जाएगी, क्योंकि पहले जर्नल एंट्री लिख लो। इसमें आपका गेन है बी और सी इज कैपिटल अकाउंट 2, ये इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। और बाकी अब क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, गुडविल डायरेक्ट दी हुई है कि निकालना है, अगर निकालनी होगी तो वो भी कर लेंगे। यहाँ पर बात चल रही है द प्रॉफिट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एवरेज ऑफ द 3 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द चेंज। ठीक है, 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं, 3 साल के प्रॉफिट से निकालना है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट 90, 60 एंड 48 इज इक्वल टू हो गया एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हमारा आया
90 60 1 50 1 50 48 बराबर 90 60 और 40 समथिंग करके दिया है, तो हमने इसको 1000 नहीं लगा, 03 आप लगा लेना। तो 1,98,000 डिवाइडेड बाय 3 से किया, टीचिंग 18 और 3 जीरो यानी 66 तो आ गई हमारी एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल आपकी 66 आ गई, इसमें कोई परचेज वर्चेज ईयर दिया नहीं है, तो ये हमारी गुडविल हम निकाल चुके हैं बच्चों। और जब गुडविल निकल गई तो अब कुछ बचा नहीं है, आप तो सीधा सीधा इनका कैलकुलेशन कर दो। 60,000 का गेन कितना है भाई, 1/60, 66,000 का 1/60। आप वहां आप सीधी अमाउंट निकालना, ये काम आप रफ में करना बच्चों, ऐसा मत करना। मैं आपको समझाने के लिए इसमें सॉल्यूशन करके दे रहा हूँ। तो ये आपका 1100 और तो हम क्रेडिट का निकालेंगे तो 66,000 का इसका सेक्रीफाइस कितना है, इसका है 3/60, तो ये आ जाएगा 3300। तो हाँ आ गया बच्चों। डेबिट करेंगे बी को 1100 से, सी को 2200 से और ए को क्रेडिट कर रहे हैं 3300 से। तो ये इस तरीके से अमाउंट कैलकुलेट हो गई हैं। और अब मैं आपको आगे जो पोर्शन है वो करवाऊंगा। थैंक यू। In the next video we will complete that part. Like a Hellcat.